नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रणबीर सिंह और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं घुटनों के दर्द को दूर करने के लिए 8 बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइज जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। दोस्तों, हमारे घुटने या नी के अराउंड 3 ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके ऊपर हमने ये मेन एक्सरसाइजेस को फोकस करना है। सबसे पहले तो हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं जो हमारे थाई के फ्रंट साइड पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारे हैमस्ट्रिंग मसल होते हैं जो हमारे थाई की बैक साइड पे प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद काफ मसल्स होते हैं जो हमारी लेग में यानी कि नी के घुटने के नीचे की तरफ होते हैं। इन तीनों मसल्स को अगर हम अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो हमारे नी के ऊपर प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा और हमारी जो नी पेन है उसमें हमें बहुत ही रिलीफ मिलेगा। तो ये 3 जो आज की 8 एक्सरसाइज हैं ये हमारे तीनों ग्रुप ऑफ मसल्स को इफेक्ट करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं बताऊंगा आपको ये एक्सरसाइज कैसे करनी है और साथ ही किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। जो सबसे पहली एक्सरसाइज हमको करनी है वो है क्वाड सेट्स। क्वाड सेट्स एक आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एक्सरसाइज है, यानी कि इस एक्सरसाइज में आपकी लेग मूव नहीं होगी, सिर्फ आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। आपके जो थाई के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और आपको वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप सीधा ज़मीन पर लेट जाएं। आपकी लेग बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और आपकी जब इसको करेंगे एक्सरसाइज को तो आपको अपने घुटने को ज़मीन की तरफ दबाना है। ये ध्यान रखना है कि आपकी एड़ी और घुटना और हिप्स तीनों जमीन के साथ ही लगे रहने चाहिए। सिर्फ आपको अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके जो आपके थाई के फ्रंट वाले क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो घुटना है वो आपको जमीन की तरफ आपको दबाव महसूस होगा। इस तरह से आपको 5 सेकंड तक होल्ड करना है और उसके बाद उसको रिलीज कर दीजिए। इस एक्सरसाइज के आपको 3 सेट करने हैं और हर सेट में आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली 5 से 10 से 15 बार जितना आपको कंफर्टेबल लगे फिर धीरे धीरे इसको नंबर ऑफ रेपिटेशंस को बढ़ा सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज जो हमको करनी है वो है SLR, स्ट्रेट लेग रेजिंग एक्सरसाइज है। इसमें आपको उसी तरह जमीन पर ही लेट के आपको हो जाएगी, सीधे आपको लेटना है और आपको अपनी जो लेग है वो बिल्कुल सीधी एकदम घुटना बिना मोड़े हुए ऊपर छत की तरफ उठानी है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना। 45 डिग्री से आपका जो एंगल है वो कम रहना चाहिए। अगर आप इसको ज़्यादा बिल्कुल ऊपर सीधा कर देंगे तो आपको बैक पेन जैसी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। इसको भी आप ऊपर लेके जाएंगे तो उसमें आपको 5 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर उसको धीरे धीरे नीचे ले आइए। इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट करने हैं उसी तरह से 5 से लेकर 15 रेपिटेशन, जितना आपको कंफर्ट लेवल लगे। शुरू में आपसे कम होगी, 5 से शुरू कर सकते हैं, फिर धीरे 10-15 बार आप इसको रिपीट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करते समय आपको महसूस होगा कि जब आपके जो क्वाड्रिसेप्स मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें पावर आपको धीरे धीरे बढ़ेगी जैसे इसको रेपिटेशंस करेंगे। तीसरी एक्सरसाइज जो हमको करनी है वो है शॉर्ट आर्क क्वाड्स। इस एक्सरसाइज को आपने जैसे पहले हमने क्वाड सेट किया था उसी तरह से करना है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें आपको अपने घुटने के नीचे कोई फोम रोलर आप रख सकते हैं या पिल्लो रख सकते हैं या टॉवल रोल करके रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका घुटना थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। तो आप पहले तो जब शुरुआत करेंगे इस एक्सरसाइज को आपकी एडी जो है वो जमीन पर टच हो रही होगी, लेकिन जब आप अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अपने क्वाड्रिसेप्स मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपका घुटने को सीधा करना है। आपका जो नी है वो नीचे की तरफ टॉवल के जहाँ जो भी स्पोर्ट आपने ली है उसके ऊपर रहना चाहिए। आपकी लेग ऊपर को उठ जाएगी और बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ऊपर आपको 5 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर उसको रिलीज कर दीजिए। नी को जो अपनी एंकल है जो एडी है उसको नीचे ले आइए, फिर उसको मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका बिल्कुल टांग सीधी आपको कर लेनी है। इसी तरह से इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट करने हैं। हर एक्सरसाइज में 5 से लेके 15 आप रेपिटेशंस कर सकते हैं अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में ही अगर आपको कोई डाउट है नी के पेन के बारे में या इन एक्सरसाइजेस के बारे में आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो अब हमने क्वाड्रिसेप्स मसल अपना एक्टिवेट कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे जो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स को एक्टिवेट करेंगी। हैमस्ट्रिंग मसल्स हमारे थाई की बैक साइड पे होते हैं। इनको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है अगर आपको अपनी नी पेन कम करनी है। दोस्तों, एक्सरसाइज बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं जिससे आपकी नी पेन, अगर आपने उसमें जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं कि घुटने में ग्रीस कम हो गई है, उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन बताऊंगा जो आप कॉमनली ओवर द काउंटर कहीं से भी ले सकते हैं। अगर आप उसको 15 से 20 दिन तक यूज़ करेंगे तो आपका जो घुटने का दर्द है उसमें आपको बहुत ही अमेजिंग रिलीफ महसूस होगा। तो आइए अब हम जो अपनी हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेज हैं उनको शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज जो हमको करनी है वो है एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। वो उस एक्सरसाइज का नाम है
नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए भी आपको सीधा जमीन के अपनी पीठ के बल लेट जाना है और आपने क्या करना है कि अपना एक घुटना थोड़ा मोड़ लेना है और अपने जो हाथ हैं वो बिल्कुल आपको उनकी हेल्प से अपना जो घुटना है वो मोड़ के अपनी चेस्ट की तरफ लेके जाना है। जरूरी नहीं कि आपने चेस्ट को बिल्कुल टच करना है, जितना आपको कंफर्टेबल लगे उसको आप अपनी तरफ लेके जाएं। आपकी गर्दन बिल्कुल जमीन पे रहनी चाहिए, ऊपर को नहीं उठनी चाहिए। एक और जो पॉइंट आपको इस एक्सरसाइज को करते समय ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अपने हैंड्स हैं वो आपको अपने जो थाई के ऊपर रखने हैं, बिल्कुल ऊपर लेग के ऊपर नहीं रखने, ताकि आप उससे आपका घुटने पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और अगर ऐसे करेंगे तो आपकी दर्द बढ़ सकती है। इसको भी आप 5 सेकंड तक होल्ड कीजिए, फिर रिलीज कर लीजिए अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंगली। इसके भी 3 सेट आप करने हैं, हर सेट में आप 5 से लेके 15 रेपिटेशन करनी है आपको। दूसरी एक्सरसाइज में हमने हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग करनी है। वो एक्सरसाइज जो आपको करनी है उसका नाम है ग्लूट ब्रिजेस। ग्लूट ब्रिजेस करने के लिए भी आपको सीधा ऐसे ही जमीन पर लेट जाना है, अपने नीज को फोल्ड कर लेना है, दोनों नीज को फोल्ड कर लीजिए और आपको अपनी जो हिप्स है उसको ऊपर की तरफ उठाना है। आपको उतना ही इसमें आपको स्ट्रेस देना है जितना आप अपने कंफर्टेबली सह सकते हैं। आपके नीज में अगर जो बहुत ज़्यादा पेन है तो आपको बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है, जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना ही उठाना है। आप मैक्सिमम आपको कितना ऊपर उठाना है कि आपका जो नीज है, हिप्स हैं और आपकी बॉडी एक ही लाइन में आ जाए, इतना ही आपको उठाना है। उससे भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल इसको आपको नहीं करना है। ऊपर आप 5 सेकंड तक इसको भी होल्ड करना है और इसके भी 3 सेट आपको 5 से लेके 15 रेपिटेशन तक आप जितना कंफर्ट फील करें उतना आप कर सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज भी हम जो हैमस्ट्रिंग्स की वही करनी है, उसमें उसका नाम है हील स्लाइड एक्सरसाइज। हील स्लाइड में आपको क्या करना है, अपना नी थोड़ा सा बेंड कर लेना है और आपकी एडी जो आपके टोज हैं, पंजे हैं, ऊपर की तरफ उठा लेने हैं और आपकी एडी जो है जमीन पर जहाँ भी आप कर रहे हैं, बेड पे या मैट पे, वो टच होनी चाहिए। और आपको क्या करना है कि वो अपनी एडी को थोड़ा जमीन की तरफ दबाना है। उससे आपकी लेग के सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और खासकर जो आपके जो हैमस्ट्रिंग मसल है वो ज़्यादा एक्टिवेट होंगे। फिर धीरे धीरे उसको स्लाइड करके अपनी तरफ लेके आना है, बॉडी की तरफ, यानी कि घुटना अपना मोड़ना है। जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना ही करें। इससे क्या होगा कि आपकी नी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथनिंग भी होगी, ताकत भी बढ़ेगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। क्योंकि अक्सर जब हमें नी पेन होता है तो हमारा घुटना मोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो धीरे धीरे जैसे आप मोड़ेंगे तो आपका घुटना फिर रेंज ऑफ मूवमेंट, उसकी मुड़ने की जो उसकी रेंज है वो ज़्यादा होगी और उससे आपको कंफर्ट, पेन भी रिलीफ होगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। इस एक्सरसाइज को भी आप 5 बार शुरू में कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे 15-20 बार जितना आपको कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हैं। इसके भी आपको 3 सेट करने हैं। लास्ट 2 एक्सरसाइजेज में हमें अपने हिप्स को स्ट्रेंथन करना है और अपनी एंकल्स को स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि मेन जो हमारा जो रोल है नी को स्टेबलाइज करने में वो हमारे हिप्स का और एंकल्स का बहुत है। अगर आपके हिप्स और एंकल स्ट्रांग है तो आपके नी के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस कम हो जाता है। इस एक्सरसाइज को आपको जो सबसे पहले हमने हिप के लिए करनी है वो है लैटरल लेग रेज करनी है। आपको अपनी साइड के ऊपर लेट जाना है और अपनी जो लेग है, ऊपर वाली लेग है, उसको थोड़ा ऊपर की तरफ उठाना है। जितना आपको कंफर्टेबल है उतनी रेंज में आप उठा सकते हैं। ऊपर 5 सेकंड तक होल्ड करिए, फिर धीरे धीरे नीचे ले आइए। बिल्कुल इसको आगे की तरफ नहीं लेके जाना है, कोशिश करनी है ऊपर और पीछे की तरफ आप इसको ले जाएं। उससे आपके जो हिप के मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। उसी तरह से 3 सेट इसके करें, 5 से 15 बार अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग इसको रिपीट करें। लास्ट एक्सरसाइज हमें एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। उसमें हमारी सारे लेग के मसल स्ट्रेच होंगे। आपको क्या करना है कि बिल्कुल सीधे लेट जाना है और अपनी जो एंकल्स हैं, पैरों को नीचे की तरफ झुकाना है। नीचे 2-3 सेकंड तक होल्ड करें, फिर ऊपर की तरफ खींचें, इसको अपनी बॉडी की तरफ खींचें अपने पंजों को और ऊपर भी 2-3 सेकंड तक होल्ड करें। इसी तरह से आप इसको 15 से 20 बार रिपीट कर सकते हैं। इससे आपकी सारी बॉडी के जो लेग्स के मसल्स हैं वो स्ट्रेच होंगे और आपको पेन जो है उसमें रिलीफ मिलेगा और आपकी जो बॉडी में जो मसल्स में थकावट हो गई है एक्सरसाइजेस करने से, उससे भी आपको रिकवर होने में हेल्प होगी। दोस्तों, इन एक्सरसाइजेस के साथ साथ आपको एक सप्लीमेंट भी लेना है जिसमें रोज हिप एक्सट्रैक्ट और बॉसवेलिया एक्सट्रैक्ट होते हैं। ये दोनों बहुत ही इफेक्टिव पाए गए हैं आपकी नी पेन को कम करने के लिए। नी के अंदर जो सोजिश होती है उसको कम करते हैं, साथ में ही नी को लुब्रिकेट करने में भी हेल्प करते हैं, जिसकी आपकी पेन कम होती है। ये ड्रग्स ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं और बहुत जो इफेक्टिव कुछ ड्रग्स हैं उनका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके इसको परचेज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और उनको बेनिफिट हो पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। हम जल्दी मिलेंगे एक नए हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ।